तो आपका हमारे YouTube चैनल एम मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इस चैप्टर के बाद हम अगला जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे होंगे वो चैप्टर होगा गोलमेज सम्मेलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम पिछले क्लास में आपको ये भी बता चुके हैं कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ क्यों। शायद आपको पता ना हो तो हम एक बार से उसको फिर से रिवीजन करा देते हैं। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इस कारण से हुआ कि जो साइमन कमीशन ने भारत का दौरा करने के बाद जो भारत के बारे में इंग्लैंड में यानी लंदन में रिपोर्ट पेश की थी, उस पर विचार विमर्श करने के लिए इंग्लैंड के नेताओं और भारत के सम्मानित नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा गया। यानी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। अब तो क्लियर। गोलमेज सम्मेलन के बारे में और भी तथ्य हैं, और वो तथ्य हैं कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ, किसने उद्घाटन किया, किसने अध्यक्षता की, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए और किस गोलमेज सम्मेलन में स्वयं गांधी जी ने शिरकत की। इस पूरे गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या रहा, ये तथ्य आज गोलमेज सम्मेलन के लिए आपके सामने। ध्यान रहे, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसका आयोजन स्थल लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, ये राजा का घर था। सेंट जेम्स पैलेस, अब जबकि पैलेस है तो महाराज का घर होगा, इंग्लैंड के राजा का घर था। ये आयोजन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ गोलमेज सम्मेलन का। ओके, सम्मेलन का उद्देश्य क्या था अभी अभी हमने बताया। उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए, यही इसका लक्ष्य था, यही इसका उद्देश्य था। ठीक, उद्घाटन किसने किया इसका उद्घाटन यानी गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन करने वाले स्वयं ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम थे। उद्घाटन ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम ने। उद्घाटनकर्ता ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसकी अध्यक्षता उस समय करने वाले व्यक्ति का नाम था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे इस समय, और इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। यहां तक क्लियर हुआ होगा। ध्यान रहे, इस अध्यक्षता करने वाले प्रधानमंत्री ने कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। कितने गोलमेज सम्मेलन? 3। ध्यान रहे, कुल गोलमेज सम्मेलन
तीन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और तीन गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ इसमें से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तीन गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए, इसमें से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इसीलिए दूसरे वाला गोलमेज सम्मेलन अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। कुल तीन गोलमेज सम्मेलन जो हुए इसमें से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। विशेषताएं और भी हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मैडम एनी बेसेंट तथा मदन मोहन मालवीय महामना मदन मोहन मालवीय जी ने स्वयं के खर्च से भाग लिया था। स्वयं के खर्च से भाग लिया था, ये तथ्य है। और भी तथ्य है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तथ्य आपके सामने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय और मैडम एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में स्वयं के खर्च से भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीन गोलमेज सम्मेलन, उसमें गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विशेषता ये भी थी कि पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट स्वयं के खर्च से इस सम्मेलन में भाग लिए थे और अप्रॉक्स तीनों गोलमेज सम्मेलन अगर ले लिया जाए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शिरकत की थी। ऊपर आपके सामने है ही, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रंजे मैकडोनाल्ड ने किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय उद्घाटन ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम ने किया था। इस सम्मेलन का आयोजन स्थल लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। एक इसमें और भी तथ्य है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन उसी समय आयोजित हो रहा था जिसमें भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उसी समय आयोजित हुआ जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ये गोलमेज सम्मेलनों की विशेषता है आपके सामने कि जो गोलमेज सम्मेलन तीन आयोजित किए गए, तीन गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन की भी विशेषता है कि उसमें
मैडम एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय ने निजी खर्च से भाग लिया। अप्रॉक्स तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तीनों में गए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन बिल्कुल उसी समय हुआ जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ये गोलमेज सम्मेलनों की विशेषता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन उसी समय आयोजित हो रहा था जिस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। यहीं से पृष्ठभूमि बनती है कि सम्मेलन का उद्देश्य तब कुछ नहीं है अगर इसमें गांधी जी भाग नहीं लेते। हमने ऊपर सम्मेलन का उद्देश्य बताया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड और ब्रिटेन के महाराज जॉर्ज पंचम को लगा कि जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन बेकार ही चला गया, ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। गोलमेज सम्मेलन अपने उद्देश्य में तभी सफल होगा जब इसमें कांग्रेस की भी शिरकत हो, क्योंकि कांग्रेस इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन ऑल ओवर इंडिया। कांग्रेस पूरे भारत के सबसे जिम्मेदार पार्टी है और उसमें से महात्मा गांधी भारत के सबसे बड़े लीडर हैं। भारत ही क्या पूरे विश्व में उनकी धाक थी महात्मा गांधी की। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक भी उनकी बड़ी कदर करता था, जिसके लिए कहा जाता है कि आइंस्टीन का दिमाग एक तरफ और पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ। वो आदमी कहते थे कि गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं, गांधी एक विचार है, गांधी संसार से मरना नहीं चाहिए। वो गांधी जी की हालत थी। अब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में न जाएं तो सम्मेलन का जैसे उद्देश्य ही मालूम नहीं हो रहा है कुछ। इस कारण से स्वयं रैमजे मैकडोनाल्ड ने, मैंने आपको पीछे बताया होगा कि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन को खत भेजा कि किसी तरह से महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मनाया जाए, शर्त कुछ भी हो, महात्मा जी को जरूर यहाँ लाया जाए। और इरविन से गांधी से समझौता हुआ और इरविन गांधी समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। वो डेट मैंने आपको बताई है, 5 मार्च 1931। मैं बता चुका। पीछे की चीज़ों को ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान देंगे तो आगे की चीज़ ध्यान नहीं आएंगी। कारण है कि दैट्स मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया एज ए मैथमेटिक्स। इतिहास बड़े आराम से छात्र ले लेते हैं कि कहानी है, नहीं, समीप पहुंच जाने के बाद पता चलता कि कहानी तो है, लेकिन कहानी के साथ बहुत बहुत जुबानी है। तब पता चलता है कि इतिहास क्या है, क्योंकि इतिहास के डेट्स बड़े खतरनाक होते हैं, इसके फैक्ट्स बड़े खतरनाक होते हैं, इसको जानकारी पूरा लेना होता है। जैसे ये तथ्य आपके सामने। अब मैं आपको इसके लिए आगे बता देता हूँ तीनों गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या है और तीनों गोलमेज सम्मेलन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। उस समय और उस समय के दौरान घटनाएं क्या क्या हुई मैं उसे बता दे रहा हूँ। आप इसे पूरी तरह से एक बार कायदे से ले लीजिए। इस पूरे चीज़ को जो है एक बार 10 सेकंड इस पर कैमरा टिकाए रहिए। तीन गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ, उन आयोजनों की थोड़ी तिथि देख लिया जाए। जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आयोजित हुआ था 12 नवंबर को, 12 नवंबर 1930 से ये चला और 13 जनवरी 1931 तक चलता रहा। ये रहा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये उसी समय आयोजित था जिसमें भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसीलिए गांधी जी इसमें नहीं जा पाए, सरकार का विरोध था ही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इसको देख लेते कब से। ये 7 सितंबर से आयोजित हुआ, 7 सितंबर 1931 से आयोजित हुआ और 1 दिसंबर 1931 तक चला। से 1 दिसंबर 1931 तक ये चलता रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरा, गांधी जी ने इसी में भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हम लोग देख लेते हैं। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर है। 17 नवंबर 1932 से चलता रहा ये, और ये 24 दिसंबर
1932 तक चला। ये रहे प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की तिथियां। ध्यान रहे महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो हम लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अब हम लिखेंगे इसमें से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक, गांधी इरविन समझौते के बाद महात्मा गांधी ने केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसमें आप लिख सकते हैं गांधी जी ने केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, ये भी एक तथ्य है कि गांधी जी आईएनएस राजपुताना नामक जहाज से वहां पहुंचे थे। मतलब गांधी जी को जहाज की व्यवस्था दी गई थी, नामक जहाज से। जहाज मतलब जलयान, वायुयान नहीं था, जहाज से लंदन पहुंचे। ये विशेषताएं हैं, घटनाएं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी वहां पहुंचे तो घटना आखिर क्या क्या हुई, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पहुंचने पर जो घटनाएं होती हैं, उसमें पहली घटना, क्योंकि गांधी जी एक धोती को अपने शरीर पर रखकर काठ का खड़ाऊ पहनकर, एक झोला लेकर, एक लाठी लेकर वहाँ गए थे लंदन। एक ब्रिटिश नागरिक मिस्टर फ्रैंको मोरस ने कहा, सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ते महात्मा जी किसी दिव्य पुरुष की तरह लगते हैं। यह अर्धनग्न फकीर, पहली बार उसने क्या कहा, अर्धनग्न फकीर किसी देवतुल्य पुरुष की तरह लगते हैं। घटनाओं में तो आप पहली बार लिख सकते हैं फ्रैंको मोरस नामक ब्रिटिश नागरिक तथा विंस्टन चर्चिल, ये बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यही विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री। तो फ्रैंको मोरस और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी, कहकर पुकारा। ध्यान रहे, अर्धनग्न फकीर इंग्लिश में इसको कहा जाता है नेकेड फकीर। फ्रैंको मोरस ने कहा वे दिव्य तुल्य पुरुष की तरह लगते हैं, और विंस्टन चर्चिल ने कहा कि हम बराबरी के आधार पर किसी देशद्रोही अर्धनग्न फकीर के साथ वार्ता करने जा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा था। बहरहाल दोनों लोगों ने अर्धनग्न फकीर कहा, ये एक बड़ी बात है, इन लोगों ने कहा था। और जो घटनाएं होती हैं, अगली घटना जो इन्होंने ऐसा कहकर पुकारा था, उसके साथ साथ जब वहाँ पहुँच गए महात्मा गांधी, तो वहाँ पहुँचने के बाद सम्मेलन में जो कुछ भी बातचीत आगे बढ़ी, उसमें से सबसे बड़ा मामला अटक गया, वह था सांप्रदायिक निर्वाचन का। सांप्रदायिक निर्वाचन जो 1909 में पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुसलमानों को दिया गया था, अब इसको ब्रिटेन की सरकार बढ़ा करके भारत के हरिजनों को भी देना चाहती थी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उसने अपनी तरफ कर लिया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के इस आग्रह पर कि हम लोगों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत
एक अलग वर्ग माना जाए और दिया जाए, इस पर महात्मा गांधी अड़ गए और उन्होंने आखिरकार सम्मेलन को पूरी तरह से छोड़ दिया और भारत चले आए। ये घटनाएं वहाँ हुई थी। फ्रैंको मोरस नाम के एक नागरिक ने विंस्टन चर्चिल के साथ गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था। ये बड़ी घटना घटी थी उस दौरान। ठीक, दूसरी जो घटना घटी, डॉक्टर अंबेडकर तथा सरकार के साथ सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे पर मतभेद के कारण, मतलब इसी बात पर लोगों में मतभेद हुआ कि ऐसा हम नहीं करने देंगे, वे अलग वर्ग नहीं है। मतभेद के कारण महात्मा गांधी ने सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया और स्वदेश वापस चले आए। वापस आ गए। आप इसे एक मिनट ले लीजिए। इसके बाद भी घटनाओं में और भी है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद स्वदेश वापस आने के बाद महात्मा गांधी बंबई बंदरगाह पर उतरते हैं। ये घटना हम आगे आपको बता देते हैं। पहले इसे 10 सेकंड। हम लोग अब द्वितीय सविनय अवज्ञा के बारे में देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण भी चला था। तो आप इसमें ये जान लें कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आखिर किन कारणों से चलना शुरू हुआ। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने का मुख्य कारण था, गांधी जी जिस समय सम्मेलन का परित्याग कर वहां से स्वदेश लौटे, 1 दिसंबर को उन्होंने सम्मेलन का परित्याग किया था और फिर वे बंबई बंदरगाह पर उतरे। INS राजपुताना वापस आया। वहाँ पर महात्मा गांधी के सामने जो नज़ारा था उसमें ऐसा था कि लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। गांधी जी ने यह भी कहा कि यद्यपि मैं आपके लिए कुछ नया नहीं कर पाया, लेकिन एक चीज़ है, मैं आपके उस ध्वज को जिसे आपने मुझे दिया था उसे हमने झुकने भी नहीं दिया है। और ये कहने के बाद गांधी जी 1 जनवरी 1932 से दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ तक शुरू क्लियर। गांधी जी द्वारा जो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा होती है, सरकार बिल्कुल सजग थी। सरकार सजग इस बात से थी कि कहीं ऐसा फिर से ऐसा कुछ न होने पाए, पूरा देश आंदोलित हो उठे। गांधी जी और उनके सभी बड़े नेताओं को, चोटी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया और लगभग 90,000 स्त्री पुरुष गिरफ्तार हुए थे। गांधी जी पूना जेल में इस समय बंद थे। पूना के यारवदा जेल में जिस समय गांधी जी बंद थे, उसी समय घटना घटती है कम्युनल अवार्ड की। कम्युनल अवार्ड की घटना उसी समय घटती है। तो हम लोग अब ये देख लेते हैं कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने का कारण क्या था। इसमें एक चीज़ ये देख लिया जाता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बंबई बंदरगाह पर उतरने के बाद लोगों द्वारा उनका स्वागत, यानी लोगों ने उनका स्वागत किया तथा गांधी जी ने कहा कि यद्यपि हम आपके लिए नया कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपका ध्वज झुकने भी नहीं दिया।
ये बड़ी बात है। झुकने भी नहीं दिया। ठीक, इसके बाद दूसरे सविनय अवज्ञा की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा की शुरुआत ये हुई थी दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी ये दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला था, क्योंकि 1932 में गांधी जी वहाँ से अब वापस आए थे। अब यहाँ से दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और ये है 1 जनवरी 1932 से अगस्त 1934 तक। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय होता है। अगली घटना क्या होती है? गांधी जी सहित कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हुए। एवं 90,000 लोग गिरफ्तार। गांधी जी पूना जेल में बंद, पूना के यारवदा जेल। पूना के यारवदा जेल में बंद। यही तो पूना के यारवदा जेल में बंद हुए। और यारवदा जेल में बंद होने के बाद जो घटना घटती है वह है सांप्रदायिक पंचायत, या कह सकते हैं आप कम्युनल अवार्ड। एक नई घटना घटती है कम्युनल अवार्ड की, और ये घटना घटी थी 16 सितंबर 1932। इसे रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। जिस समय गांधी जी पूना के यारवदा जेल में बंद थे, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड या रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड भेजा। यानी जिस कारण से गांधी जी वहाँ से नाराज होकर आए थे, बिल्कुल वही चीज़ भारत में भेज दिया कि दलितों को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र दिया जाएगा। ये 16 सितंबर 1932 को ऐसा करके भारत भेजा गया था। इसी को कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। ओके, कम्युनल अवार्ड 16 सितंबर 1932 को आया। गांधी जी को इसका पता 20 सितंबर 1932 को चला। अर्थात दूसरी जो घटना घटती है, गांधी जी ने इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन किया। मैं इसके पहले आमरण अनशन की चर्चा कर चुका हूं। आमरण अनशन किया हूं कभी इसकी चर्चा? 20 सितंबर 1932 आमरण अनशन, गांधी जी का अनशन और गांधी जी का आमरण अनशन। हमने बताया था कि गांधी जी का भारतवर्ष में पहला अनशन गुजरात में किया गया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय गांधी जी ने एक अनशन किया था। लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड के विरोध में 20 सितंबर 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ये मैं पहले बता चुका हूँ। पहला आंदोलन, पहला सत्याग्रह, पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये देखिए घटना आ गई जो मैं पहले ही बता चुका था, ये आपके सामने आ गया। गांधी जी ने इसके विरोध में जो है आमरण अनशन किया। उन्होंने कहा अगर ऐसा ही आप लोगों को लगता है तो मुझे बीच से हटा दीजिए। और गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूरे देश में हलचल मचना शुरू हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को
भारतीय नेताओं ने समझाना शुरू किया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे में होते तेज बहादुर सप्रू, MS चायकर जैसे लोगों ने आखिरकार महात्मा गांधी के आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को समझाना शुरू किया कि मिस्टर अम्बेडकर, आज आपको लगता है कि आप बड़े लीडर हैं और गांधी जी से आप कहीं न कहीं टक्कर ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे कि गांधी जी के मर जाने के बाद सड़े अंडे से मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की सरकार बार बार ये वक्तव्य जारी कर रही कि महात्मा गांधी को हम लोग नहीं मार रहे हैं, बल्कि वो अपने देश के एक दलित नेता के नाते मर रहे हैं। तो बदनामी आपकी हो रही है, यानी कंधे पे बंदूक अंग्रेजों की आपके है और मार रहे हैं अंग्रेज। अंग्रेज अपने इस गांधी जी के मर जाने का कोई श्रेय नहीं लेना चाहते, वे आपके सिर ऐसे मरना चाहते हैं। और ये बात अम्बेडकर को समझ में आ गई और वे तत्काल गांधी जी के समक्ष पहुंचकर, मैं बेशर्त आपके सामने कहता हूं कि आपसे मेरा एक पैक्ट होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के पूना में हुआ एक समझौता, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट यानी पूना समझौता डॉक्टर BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ। अब इसमें क्या हुआ हम लोग ये देख लेते हैं और ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और गांधी जी के आमरण अनशन से परेशान होकर भारत के बड़े नेताओं, कांग्रेस के बड़े लीडरों ने प्रयास करना शुरू किया। अंततः मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, MS चायकर, PD टंडन, तेज बहादुर सप्रू जैसे लीडरों के मध्यस्थता के कारण, समझाने बुझाने के कारण और तमाम चीज़ों के तथ्य को रहस्योद्घाटन करने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर गांधी जी से वार्ता के लिए, गांधी जी से सुलह करने के लिए तत्काल तैयार हो गए। और इसी परिप्रेक्ष्य में होता है पूना के यारवदा जेल में स्थान, पूना के यारवदा जेल में 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच समझौता, इसे कहा जाता है पूना पैक्ट। यानी गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो समझौता पूना के यारवदा जेल में 26 सितंबर 1932 को हुआ, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है या गांधी अम्बेडकर पैक्ट कहा जाता है। इसमें मध्यस्थता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, MS चायकर, तेज बहादुर सप्रू, PD टंडन जैसे बड़े लीडरों ने इसमें मध्यस्थता किया था, अम्बेडकर को समझाया बुझाया था। इसमें निर्णय क्या हुआ? इस निर्णय के फलस्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर ने सांप्रदायिक निर्वाचन को छोड़ दिया तथा गांधी जी ने दलितों के लिए केंद्रीय असेंबली की 18% सीटें तथा विधानसभाओं की 146 सीटें आरक्षित करवा दी। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने राजनीति छोड़ करके हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और हरिजन कल्याण में जुट गए। गांधी जी ने इस दौरान यात्रा भी की और जगह जगह उनको अपने बीच का एक वर्ग मानकर, एक वर्ण मान करके लोगों के बीच भाषण भी दिए, उनके लिए तमाम कार्य भी किया। और अंततः इन सब कार्यों में व्यस्त हो जाने के कारण गांधी जी द्वारा दिसंबर 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया। इस प्रकार से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला। प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी समझौते के बाद द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में चला। इस दौरान जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान इतनी घटनाएं हो गई। गांधी जी का सम्मेलन छोड़ना, भारत आना, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना और फिर जेल में बंद हो जाना, फिर उसके बाद जेल में बंद हो जाने के बाद फिर कम्युनल अवार्ड का भारत आना और कम्युनल अवार्ड के भारत आने के बाद अंततः गांधी जी का अनशन और गांधी जी के अनशन के बाद अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट और पूना पैक्ट के बाद फिर जो है अम्बेडकर और उनके बीच जब समझौता हो गया तो फिर 18% सीटें और 146 सीटें स्टेट की, 18% सेंट्रल असेंबली की सीटें आरक्षित हुई। गांधी जी ने राजनीति छोड़ दिया और हरिजनोत्थान, हरिजन कल्याण में जुट गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान घटनाएं हुई, ध्यान रहे। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए नहीं, जिन्ना को बुलाया ही नहीं गया और सभी लोग इसमें गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन
जब समाप्त हुआ तो इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया और वो पढ़ाया जाएगा आपको इसके बाद। हाँ, एक चीज़ इसमें जरूर हम और क्लियर कर देना चाहेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की विशेषता एक बहुत बड़ी थी। ब्रिटेन की सरकार ने पहली बार गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेताओं के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत किया था। ये एक बड़ा तथ्य है। पहली बार गोलमेज सम्मेलनों में भारत के नेताओं और ब्रिटेन के नेताओं से बराबरी के आधार पर बातचीत का ब्यौरा दिया गया था या बातचीत हुई थी। ये गोलमेज सम्मेलन में ऐसा हुआ था। तो आज इतना ही। अब हम इसके बाद पढ़ाएंगे 1935 का भारत सरकार अधिनियम, उसके बाद फिर आगे विधानसभाओं में प्रवेश, फिर गांधी जी के द्वारा जो छोटे छोटे आंदोलन चलाए गए, उनके बाद फिर जब आएगा फिर भारत छोड़ो आंदोलन। आज इतना ही। थैंक यू क्लास। अच्छा।